Welcome to Shri Ram's IAS. So today in Species in News we'll be discussing about one of the species which UPSC has also asked most recently in the prelims. So this is basically about the cicadas, and cicadas are back in news also because if we see their history with the region, one of the regions in India जिसका नाम ही इसी से associated किसी वजह से निकला हुआ है, वहीं पर उसी रीजन में हम देखेंगे कि वापसी हो रही है इस हमारे स्पीशीज का सिकाडास. सो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमें ये लेक्चर लेना है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवरीथिंग अबाउट द सिकाडास एंड जो जगह मैं आपको बोल रही थी दैट इज़ बेसिकली द साइलेंट वैली. साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है हमारा केरला में. सो इसका जो नाम है ना, ये भी पड़ा है कहीं ना कहीं सिकाडा से एसोसिएटेड था इसका नाम. और इस जगह पे इसके नाम की हिस्ट्री मैं आपको बेसिकली बताती हूँ. अराउंड 1840s की बात है ये, 1847 के आसपास एक ब्रिटिश बोटैनिस्ट, सो वाइल ही वाज स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया ही केम अक्रॉस दिस वैली विच इज़ द साइलेंट वैली. केरला में बेसिकली ये हमारी लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स में. सो वहाँ पर जब ये जाता है, ये इंसान देखता है कि यहाँ पर तो दिन में एकदम ही अनलाइक द अदर रेन फॉरेस्ट रीजन्स जहाँ पर बजिंग इंसेक्ट्स की आवाज़ की वजह से वहाँ पर नॉइजी, काफ़ी ज़्यादा नॉइजी रहता है. लेकिन साइलेंट वैली में जाने के बाद ये देखता है कि ये तो अटर साइलेंस है यहाँ पर. और ये ही नोट्स दैट द रीज़न बिहाइंड द साइलेंस विद इन दिस वैली दैट वॉज बिकॉज यहाँ पर एक स्पीशीज इंसेक्ट्स का जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट में आवाज बजिंग साउंड आता है दैट इज एब्सेंट देयर, सिकाडास. सो सिकाडास की एब्सेंस की वजह से ये जो नाम पड़ा है हमारा साइलेंट वैली, ये इसी से एसोसिएटेड है. लेकिन रिसेंटली हमारे पास न्यूज क्या बता रही है? न्यूज इज इंडिकेटिंग दैट नाउ विद इन द वेस्टर्न घाट्स, विद इन द साइलेंट वैली, परहैप्स आफ्टर ईयर्स इट हैज बीन नोटेड दैट सिकाडास जो हमारे बेसिकली दीज आर द इंसेक्ट्स जो यूपीएससी ने पूछा भी था. ये देखिए, ठीक है. सो ये इंसेक्ट्स यहाँ पर वापस आ रहे हैं और इसी को लेकर के फिर से एक चर्चा स्टार्ट होगी अमंग द रिसर्चर्स दैट why it is happening. so this is perhaps it might be a good indicator also that हो सकता है कि जो भी associated conditions होती है जहाँ पर cicadas रहते हैं, they are reviving back within the western ghats, within the shola forest, the grasslands of South India. या फिर others say otherwise, they do not agree with this that it might be only a good signal. हो सकता है कि वहाँ की conditions climate change की वजह से on the negative side we can say that उस वजह से भी कोई ना कोई वहाँ पर disturbance हो रही होगी माइक्रो हैबिटेट में, जिस वजह से ये जो नॉर्मली इंसेक्ट्स यहाँ पर दिखते नहीं है ये वापस वहाँ पर दिखना शुरू हो गए हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ अबाउट सिकाडास ऑल्सो एंड ऑल्सो अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. इन दोनों के ऊपर ही यूपीएससी एक्सटेंसिवली अगर हम देखें क्वेश्चंस पूछे गए हैं. साइलेंट वैली के ऊपर तो मोर देन वंस, मोर देन ट्वाइस और थ्राइस ऑल्सो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दैट एंड द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो. ठीक है. सो अभी थोड़ा सा पहले हम समझते हैं बेसिक्स अबाउट सिकाडास, फिर मैं आपको बताऊंगी अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑल्सो. ठीक है. चलिए, तो सिकाडास की अगर बात करेंगे, ये क्या हमारे इन जनरल ना, ये हमारे इंसेक्ट्स किस तरीके के होते हैं, इनको एक्चुअली कैटेगराइज करा जाता है. दीज आर द ट्रू बग्स. ये क्या होते हैं? बग्स हैं दीज आर बेसिकली. और ये जब व्हेन दे आर इन देयर निम्फ स्टेज, so when they are in their nymph stage, so during that time they will never be found outside the soil. Rather what they do, they will be digging the burrows underground रहते हैं, सालों सालों तक अंडरग्राउंड ही रहते हैं ये. एंड अंडरग्राउंड कैसे रह पाते हैं, इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? सो रिमेंबर दैट while लिविंग अंडरग्राउंड जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनमें जो सैप प्रेजेंट होता है, द सैप, they will be able to suck out this sap and that is their nutrition also which is keeping them alive while staying underground in the soil. And as such because they are staying in the soil, so that is also beneficial ecologically because ये soil की aeration में help करता है, soil को aerate रखता है, उसमें एयर की प्रेजेंस होने की वजह से भी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है. दिस इज अनदर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सिकाडास. और जब ये ग्रो कर जाते हैं फर्दर, इट इज ओनली देन दैट दे विल इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल. सो दे विल कम आउट एंड विद इन द फॉरेस्ट. ज़्यादातर आपको रेन फॉरेस्ट में ये जनरली मिलेगा. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट में इन अबंडेंस दे आर फाउंड. ठीक है. लेकिन
ये एक रीजन है हमारा केरला का साइलेंट वैली जहाँ पर ये नहीं मिलते हैं, इन जनरल दे आर नॉट फाउंड, लेकिन इस बार ये ऐसा देखा जा रहा है दैट दे आर कमिंग बैक, दे आर मार्किंग देयर प्रेजेंस अगेन बैक विद इन दिस हैबिटेट इटसेल्फ। एंड अदर देन दैट इफ वी सी आफ्टर दे विल बी कमिंग आउट, अब जब बाहर आते हैं सालों के बाद, तो क्या होता है कि दे विल स्टार्ट मेकिंग द नॉइजी साउंड। इनकी नॉइज़, इनकी जो नॉइज़ होती है, बजिंग साउंड है, वो इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमेशा बहुत सारे स्वाम्स में इकट्ठा हो जाते हैं। इन स्वाम्स दे विल इमर्ज एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ बजिंग नॉइज, एंड दैट नॉइज इट इज़ as loud as it can be recorded more than 100 decibels range। 100 डेसिबल से भी ज़्यादा का इनका जो वॉइस है इतना ज़्यादा लाउड होता है, ठीक है। और इसी वजह से ज़्यादातर हमारे दिन में ही ये हाईली एक्टिव होते हैं। जब भी रेन फॉरेस्ट में जाओगे नॉर्मली यू विल हियर द बजिंग साउंड, दैट बजिंग साउंड इज़ बिकॉज ऑफ द सिकाडास, ठीक है। तो इतना जानना अबाउट सिकाडास इज सफिशिएंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जानना है रिगार्डिंग द साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑल्सो। एंड बिफोर वी स्टडी अबाउट दैट आई वॉन्ट टू एक्सटेंड यू वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम श्री राम्स IAS आपके लिए एक टेलर्ड, आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन से जुड़े अगर कोई भी सवाल हैं आप उसको टाइमली रिजॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ द मेंटर्स। ऑल दैट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इन द डिटेल्स एंड देयर आफ्टर यू विल बी कनेक्टेड विद द मेंटर्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। टाइमली मेजर्स लेना ज़रूरी है, सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस इनिशिएटिव्स विच आर अवेलेबल फॉर यू। चलिए अब हम बढ़ते हैं, नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सबसे पहले आप देखिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा स्टेट है। स्टेट आई थिंक आप सभी को याद ही रहता है कि कौन सा स्टेट है ये। बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। और रादर अगर एक बिगर इकोसिस्टम की बात करें, बिगर इकोसिस्टम कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर ये आता है हमारा, रिमेंबर दैट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। इट इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क्स दैट इज फॉलिंग विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और हमारे नीलगिरी हिल्स वाले रीजन में यहाँ पर हमारा लोकेटेड है ये। अगर मैं थोड़ा सा इसको और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, दिस इज बेसिकली द साइलेंट वैली, रेन फॉरेस्ट रीजन है। रिमेंबर दैट इकोसिस्टम किस टाइप का है, रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर। और रादर आपको यहाँ पर शोला ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये लोकेटेड है हमारा नीलगिरी हिल्स के ऊपर, नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है ये। अदर देन दैट अगर हम देखें इसके साउथ में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पेरियार टाइगर रिजर्व मिलेगा, ये भी नोट रखो, पेरियार टाइगर रिजर्व। और नॉर्थ की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड अक्रॉस द बॉर्डर अगर हम देखें इसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा एक इसका नेबरिंग हमारा नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहाँ पर भी जहाँ पर हमारे इराविकुलम यहाँ पर इराविकुलम है, और इधर हमारा मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, दिस होल रीजन हियर वी हैव इराविकुलम, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन जो है नीलगिरी हिल्स का, यहाँ पर हमें एक नोटेबल फ्लैगशिप स्पीशीज़ मिलती है जो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क में भी मिलता है। वन ऑफ द प्राइमेट्स आर रेयर प्राइमेट, अ यूनिक प्राइमेट ऑफ इंडिया, जो दिन में एक्टिव है, आर्बोरियल इन नेचर है, और जिसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। सो ये प्राइमेट का नाम क्या है, बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ द लायन टेल्ड मैकाक। सो साइलेंट वैली इज ऑल्सो होम फॉर द लायन टेल्ड मैकाक, जिसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कई बार बहुत ही रिफाइंड मैनर में UPSC हमसे पूछ लेता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ पर, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ओके। अदर देन दैट अगर हम देखें मेजरली जो UPSC हमें पहले भी पूछा हुआ है कि यहाँ पर
कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं या फिर जो इस नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करते हुए जाती हैं, जो मीन्स ऐसी कौन सी रिवर्स जो सोर्स ऑफ वाटर हैं फॉर दिस इकोसिस्टम हियर। सो रिमेंबर दैट यहाँ पर एक रिवर है जिसका ओरिजिन ही यहाँ पर साइलेंट वैली से होता है। उस रिवर का नाम क्या है, नाम याद रखिए, दी काडालुंडी रिवर, ठीक है। दिस इज originating from this valley region itself, and other than that one of the rivers that is known for flowing through this very river valley through this valley region, that is basically a tributary of the Bharatpuzha, जिसको हम बोलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कुंतीपुजा, कुंतीपुजा। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, याद रखना ये किसका, ये ट्रिब्यूटरी है हमारा भारतपुजा रिवर का, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द नोटेबल पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द नेशनल पार्क, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था, दैट वाज इन द ईयर 1984। 1984 में इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था, ठीक है। एंड अदर देन दिस अगर हम देखें कि अपार्ट फ्रॉम द फौना, अपार्ट फ्रॉम द फ्लोरा, व्हाट काइंड ऑफ फौना यू कैन एक्सपेक्ट टू बी फाउंड हियर, किस तरीके का आपको यहाँ पर, यानी कि प्लांट्स में अगर हम देखें, अगर हम बात करें हमारा कि यहाँ पर फ्लोरा किस टाइप का होगा, सो वो भी याद रखना। कुछ ऐसे नोटेबल हमारे स्पीशीज़ हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में मेंशन रहता है। सो रिमेंबर दैट यहाँ पर आपको रोडोडेंड्रॉन्स भी मिल जाएंगे, रोडोडेंड्रॉन्स कैन ऑल्सो बी फाउंड हियर। अदर देन दैट मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स आर ऑल्सो फाउंड, more than 100 species of orchids are also found to be growing here naturally, and these orchids they can be both terrestrial in nature, means growing on the land, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो किसी ट्री का सपोर्ट लेके उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एपिफाइटिक। So these can be epiphytes also. So both kind of epiphytic as well as terrestrial orchids can also be found growing within the Silent Valley National Park also, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। So these are some of the details that we must keep in mind when we are studying about the species, and अगर कोई भी region हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व अगर न्यूज़ में है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे अभी आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ या फिर साउथ ऑफ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सो आप मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट्स में। सेकंड क्वेश्चन दैट साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज द ओनली होम फॉर द एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मैकाक इन साउथ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट दैट साइलेंट वैली इज नोटेबल फॉर एब्सेंस ऑफ सिकाडास, द बर्ड्स दैट वंस डॉटेड दीज rain forest landscapes. So you have to give me the answer of these two questions in the comments, and इसी के साथ जब और कोई डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट हमारी आएगी, we'll be covering that along together, we'll be covering in the perspectives in species in news also, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर टाइमली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ऑन दैट नोट आई विल बी एंडिंग एंड विल बी मीटिंग अगेन विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव फ्रॉम एनवायरमेंट, ज्योग्राफी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू।